पंजाब के लुधियाना से एक बड़ी खबर आ रही है। गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लग गई है। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लगी और आग लगते ही ट्रेन को सरहिंद स्टेशन के पास रोक दिया गया। यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया और कुछ मिनट में आग पर काबू भी कर लिया गया। रेलवे पुलिस और प्रशासन के लोग इस वक्त मौके पर हैं और एहतियात बरते हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये गरीब रथ एक्सप्रेस जैसे ही आग लगने की खबर आती है, जो अमृतसर से सहरसा जा रही थी गरीब रथ एक्सप्रेस, उसी वक्त इस गाड़ी को सरहिंद स्टेशन के पास रोका जाता है। तब तक आग की लपटें विकराल रूप ले चुकी थी। तो सरहिंद स्टेशन पर इस गाड़ी को रोका गया। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप यहां पर समझेंगे कि किस तरह से यहां पर आग लगी। और उसके बाद आप देखिए, इस पूरे बोगी में आग की लपटें देखी जा रही थी और ये आग बहुत ज्यादा लगी थी, धधक रही थी। आग की लपटें आप देखेंगे तो पूरी इस बोगी को अपने आगोश में ले लिया था। सरहिंद स्टेशन के पास इस गाड़ी को रोका जाता है और ये पूरी बोगी आग की चपेट में आ जाती है। लेकिन जिस बोगी में आग लगी थी उस बोगी को सबसे अलग कर दिया जाता है, बाकी की ट्रेन के हिस्से से उसको दूर कर दिया जाता है ताकि सिर्फ आग एक बोगी तक सीमित रहे। और उसके बाद इस आग को बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आग तब तक इस पूरी बोगी को अपने कब्जे में ले चुकी थी। आप यहां पर देखेंगे तो हर जगह जो खिड़कियां होती हैं, जो विंडोज होती हैं, जो एसी वाला कोच, अब गरीब रथ पूरी एसी वाली ट्रेन है तो यहां पर जो खिड़कियां रहती हैं वो तक टूट चुकी थी और आग की लपटें उन खिड़कियों में से बाहर आ रही थी। जैसा आप देख सकते हैं अंदर किस तरह का भयानक मंजर होगा, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये गरीब रथ ट्रेन, एक बार फिर आपको बता दें, अमृतसर से सहरसा जा रही थी और जैसे ही आग की खबर सामने आती है, सरहिंद स्टेशन के पास इस ट्रेन को रोका जाता है। यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया जाता है और आग पर काबू भी पा लिया जाता है। एहतियात तुरंत बरती जाती है। हालांकि अभी भी रेलवे पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और एहतियात बरता हुआ है, लेकिन सबसे पहले कदम उठाया गया, इस बोगी को सबसे अलग किया गया। अमन भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमन, अब तक क्या खबर आ रही है इस आग लगने को लेकर? देखिए, गनीमत रही है हिमांशु की सबको सेफली बाहर रेस्क्यू किया गया, लेकिन एक महिला के इस आग में झुलसने की खबर है और साथ साथ लोकल पुलिस वहां पर समय रहते पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। और ये बताया जा रहा है कि एक डब्बा ट्रेन का जो 12-20-4 नंबर ट्रेन है अमृतसर से सहरसा जा रही थी, तो एक डब्बा ज्यादा डैमेज है। आसपास के डब्बे थोड़े इफेक्टेड जरूर है, लेकिन किसी का जानी नुकसान और डब्बों में इस तरीके से नहीं हुआ। हालांकि रेलवे की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इसमें जारी किया गया है कि आग लगने की घटना है और इंसिडेंट को नोटिस करने के बाद जो भी एहतियात के तौर पर और साथ साथ इतला भी कर दी गई और आग पर काबू भी अब पा लिया गया है। लेकिन इस इंसिडेंट से जो विजुअल्स आए हैं, खासतौर पर तस्वीरों ने डरावने विजुअल्स हैं और ये सरहद की घटना है। रेलवे स्टेशन जब क्रॉस कर रही थी अमृतसर से सहरसा जाते समय, सरहद को क्रॉस करते समय 1.5 से 2 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद और ये घटना हुई है, आग लगी है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें शॉर्ट सर्किट से हो सकता है कि इस आग की वजह रही है शॉर्ट सर्किट, लेकिन अधिकारी इसमें क्या कहते हैं और क्या किसी की जिम्मेदारी या किसी की गैर जिम्मेदारी की वजह से ये घटना हुई है, ये आधिकारिक रूप से अभी सामने आना बाकी है। लेकिन इतनी गनीमत है कि कोई इतना बड़ा जानी नुकसान होते होते बचा है जिस तरीके से आग। अमन, आपने कहा कि एक महिला के झुलसने की खबर है, जख्मी होने की खबर है जिनका इलाज किया जा रहा है, तो जो पैसेंजर्स इस बोगी में मौजूद थे उनको बचा लिया गया है, तो उनका क्या कहना है? क्या उनसे बात हो पाई है कि कैसे ये आग लगने की शुरुआत हुई, उसके पीछे की कुछ वजह, जो पैसेंजर्स यहाँ पर मौजूद थे उनकी जुबानी? देखिए, इतना उन्होंने भी, क्योंकि उनका ये कहना है कि जैसे जब तक वो कुछ देख पाते तो सामने बिल्कुल आग थी एकदम, और आग के एकदम फैलने के बाद उन्होंने खुद को बचाने की पहले कोशिश की, बजाय इसके कि कहाँ से वो देखते कि आग आ रही है या कहाँ से लगी है। लेकिन जो कुछ अधिकारी हैं या कुछ इस चीज़ का मुआयना करके आए हैं, उनका मानना ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे वजह हो सकती है, क्योंकि एसी डब्बा था ये। और साथ साथ अधिकारियों की भी इसमें कोशिश है कि पहले आग पर काबू पाया जाए और उसके बाद में अब डिटेल्स ली जा रही हैं कि किस तरीके से आग लगी और किसकी इसके पीछे जिम्मेदारी है। हालांकि लेकिन अमन, सबसे बड़ी प्राथमिकता यही थी कि हर एक पैसेंजर की जान बचाई जा सके, क्योंकि एसी ट्रेन महिलाएं भी होती है, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और अचानक से जब आग लगती है तो आग बहुत तेजी के साथ फैलती है। ऐसे में लोगों को बचाना प्राथमिकता थी। अब इस पर रेलवे पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो सुनते हैं।
ਅੱਜ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 1/2204 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਸਹਾਰਸਾ ਗਰੀਬ ਰਥ ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ हैं, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखते क्या बनता है। नहीं हुआ है, लेकिन अमन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन अमन, ये गंभीर सवाल तो खड़े होते हैं कि जब ऐसी इस तरह की प्रीमियम ट्रेन में अचानक ऐसे आग लग जाए और ये दिन का वक्त था, तुरंत भाप लिया गया और लोगों की जान बच गई, लेकिन रात होती बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं तो ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता था। साफ तौर पर हिमांशु, और आप देखिए कि क्योंकि लोग महिलाएं, जैसे आपने भी जिक्र किया, महिलाएं रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने ध्यान में, अपने काम में, आपस में बातचीत में रहते हैं। किसी का इस हादसे की ओर से कोई उम्मीद नहीं होती कि ऐसे अचानक हादसा होगा और उनकी जान पर बनाएगी। लेकिन जब जैसे ही हादसा हुआ तो फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और इत्तला की गई, ट्रेन को रोका गया और साथ साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन बचा सबको लिया गया। एक महिला के आग में झुलसने की खबर है, लेकिन ये बाकी डिब्बों पर और उसमें सिर्फ एक डिब्बे पर इसका असर है। लेकिन ये अब डिटेल्स आनी बाकी है कि क्या कोई और भी इंजर्ड है इसमें और कैसे आग लगी, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट था तो किस वजह से वो शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या वो अमन, बहुत गहरी बात आपने कही कि जांच होना बेहद ज्यादा जरूरी है और ये पता लगाना भी जरूरी है कि आगे ये आग लगी कैसे। लेकिन देखिए ये तस्वीरें आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बेहद खतरनाक तस्वीरें हैं। अब आप सोचिए जरा इन तस्वीरों को देखकर, ये पूरा जो एक बोगी है, जो एक कोच है, ये कैसे धधक रहा है कि इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए काला धुआं कैसे निकल रहा है। ये अंदर पूरी बोगी, अब इसके अंदर जो कुर्सियां होती हैं, जो जगह होती है, फर्नीचर होता है, लकड़ी होती है, ये सब जल गया और आग कैसे धधक रही है, आग की ज्वाला कैसे निकल रही है। आप समझिए कि कितना भयानक ये मंजर होगा। लेकिन एहतियात बरतते हुए सबसे पहले जो रेलवे जीआरपी की तरफ से कोशिश की गई, इस पूरी एक बोगी को, गरीब रथ जो पूरी ट्रेन है उससे अलग करना, और ये सबसे पहले किया गया। इस बोगी को ये देखिए, बाकी की ट्रेन दूसरी तरफ खड़ी हुई है और इस बोगी को सबसे पहले अलग किया गया। और एक महिला के झुलसने की खबर है जो जख्मी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी यात्रियों को तुरंत नीचे उतारा गया, तुरंत शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पर और उसके बाद आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। अब आग कितनी तेज है ये देखिए, आग की लपटें, और कहते हैं कि आग बेहद खतरनाक, आग जब लगती है और बहुत तेजी के साथ फैलती है तो उससे खतरनाक कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखिए कि आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और उसके बावजूद ये आग ऐसे धधकती हुई दिख रही है कि सब कुछ तबाह कर देगी। सबसे अच्छी बात ये रही कि हर एक शख्स की जान बचा ली गई जो इस कोच में सवार था, गरीब रथ के इस कोच में सवार था, हर एक शख्स की जान बचा ली गई।